नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो वेबिनार है वो प्रश्न कुंडली के अंदर हमें ब्लैक मैजिक कैसे पता लगे, ईविल आई दोषा कैसे पता लगे, कुल देवी या कुल देवता का दोष कैसे पता लगे, हम कैसे देख पाए कि ऐसे दोष भी होते हैं। अब होता क्या है कि हम लोग जब प्रश्न कुंडली लगाते हैं तो हमारा प्रश्न यही होता है कि जी मेरी मैरिज कब होगी, या मेरी जो है जॉब कब लगेगी, या बिजनेस कभी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। लेकिन हमें फोकस कहाँ करना है? हमें फोकस करना होता है वहां पर जहां पर ब्लैक मैजिक है। वो भी देखना जरूरी है। कई बारी हमारी लाइफ में इतनी हर्डल्स आती हैं जिनको हम ओवरकम नहीं कर पाते। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, मेरा सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। मैं 27 ईयर से एक कंसल्टेंट हूँ और 2020 के बाद पढ़ाना शुरू किया है। और मैं अपने पढ़ाने में अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ क्लास के अंदर। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है, मैं ज़्यादा बड़े बैच नहीं बनाता, सो दैट उससे क्या होता है कि आपको लाभ नहीं मिल पाता। ये मेरा ऐसा मानना है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसको ब्लैक मैजिक के ऊपर। हमारे जो वर्तमान कर्म होते हैं ना, वो दो रूप से प्रभावित होते हैं। बड़े ध्यान से सीखिएगा। हमारे वर्तमान कर्म दो रूप से प्रभावित होते हैं, पास्ट लाइफ और ब्लैक मैजिक। पास्ट लाइफ के अंदर भी दो भाग हो जाएंगे। दो भाग ऐसे होंगे कि हमने अगर कोई पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो उसका लाभ हम इस जन्म में लेंगे, इस जन्म में हम लेंगे। पूर्व जन्म में यदि हमने कोई अच्छे कर्म किए हैं तो उसका लाभ मिलेगा, पूर्व जन्म में हमने यदि कोई बुरे कर्म किए हैं तो उसकी पीड़ा हमें मिलेगी। ठीक है। दूसरा आता है कि कुछ कर्म हम ब्लैक मैजिक की वजह से भुगतते हैं। ब्लैक मैजिक की वजह से हमारे जीवन में बहुत सारे दोष आते हैं, या क्या कह सकते हैं, हर्डल्स आती हैं। हम जो सोच रहे हैं कि जीवन में हम, किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था बट ऑल ऑफ सडन उसका बिजनेस में हर्डल्स आने लगी, स्ट्रक हो गया। तो कई बारी जेलसी की वजह से कुछ लोग का नजर दोष आ गया, या ब्लैक मैजिक आ गया, या ऊपरी हवा आ गई, बाधा आ गई। ये सब कैसे है? सिर्फ आपको रेमेडी पर नहीं जाना, सबसे पहले आपको देखना आना चाहिए एक्चुअल में क्या ये इवेंट हो रहा है। क्या ऐसा कोई सूत्र भी है जो हमें ये बता सके? जब तक आपको ऐसे सूत्र नहीं पता लगते तब तक बेकार है आपका ऐसा सोचना। हमारे को तो ये सूत्र पहले पढ़ने हैं। सूत्रों को समझने के बाद जो है वो हमको अप्लाई करना है। ठीक है। अब हम कुंडली से थोड़ा सिखाते हैं आपको, एक चार्ट ले लेते हैं। उस चार्ट से आपको बताने का प्रयास करता हूं मैं। कुछ एक सूत्र हैं, आप प्रश्न कुंडली लगाएं और देखें। ये D1 चार्ट है। D1 चार्ट में मान लीजिए समवन इज बॉर्न इन जेमिनी असेंडेंट, और यहाँ पर सप्तम भाव मार्क भी बनता है और बाधकपति भी बनता है अगर यहाँ पर कोई मेलेफिक प्लेनेट बैठा है। मेलेफिक प्लेनेट होते हैं मंगल, शनि, राहु, केतु। अगर मार्स इज सिटिंग तो ये ज्यादा डेंजरस हो गया। रीजन बिहाइंड इट इज द सिक्स्थ लॉर्ड टू आल्सो। तो जब आप प्रश्न कुंडली बनाएं और उसमें आपने देखा सिक्स लॉर्ड सिटिंग इन द सेवेंथ भावा, which having two kind of malefic points, one is मार्का, second is बाधक पति। तो जब मारक और बाधक पति दोनों दोष लेके दूसरा छठे भाव का भी लॉर्ड है मंगल सप्तम में बैठ गया, तो ये आपको इविल दोषा देगा ही देगा। ये इविल दोष को रिप्रेजेंट कर गया। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, सिंपल सा था। अब आप देखिए, अगला पॉइंट हम इस पर डिस्कस करेंगे D1 के अंदर। वो क्या है? D1 के अंदर राहु और मांदी। मैं बाहर इसलिए लिख रहा हूं, उसका मीनिंग समझाता हूं आपको। राहु एंड मांदी सिटिंग एनीवेयर इन द चार्ट, किसी भी भाव में बैठे हों राहु और मांदी। तो देखिए, एक ध्यान से समझना, जिन लोगों ने मेरे से नाड़ी पढ़ा है
राहु नाड़ी के अंदर एक फीमेल प्लेनेट भी है। राहु दादा को रिप्रेजेंट करता है। तो दादा की साइड से किसी फीमेल का देर इज एन ब्लेमिश और अ दोषा, व्हाट वी कैन से ब्लेमिश और द दोषा, वो चल रहा है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए। राहु और मांदी बोथ आर सिटिंग एनीवेयर इन द चार्ट, 12 भाव है, कहीं पे भी बैठ जाएं। राहु हमारे दादा को रिप्रेजेंट करता है। राहु एक फीमेल प्लेनेट है। मांदी का अर्थ है दोष। तो दादा की साइड से किसी फीमेल का आपको दोष है, उसको रिमूव करिए। जब आप प्रश्न कुंडली में कोई जातक आपके पास आता है और बात करता है कि साहब मेरे को ये दिक्कत है या मेरे को ये परेशानी है, तो वो परेशानी जा नहीं रही है, तो कुंडली को ध्यान से देखने से मालूम पड़ जाएगा कि दोष का रूट कॉज क्या है। होता क्या है कि हमारे अंदर एक तो गड़बड़ कहाँ आती है, दो पॉइंट होते हैं जहां लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख पाते हैं। मैं इस 4-5 साल के एक्सपीरियंस में यही सीख पाया हूँ। लोग क्यों नहीं सीख पाते एस्ट्रोलॉजी, जब भी कोई लोग मेरी क्लास में आते हैं वो अपनी कॉन्सेप्ट डालते हैं, सर इसके साथ ऐसे करें तो ऐसे ऐसे करें। अरे भैया, जब सूत्र बता रहे हैं चाय बनती है दूध चीनी पत्ती से, तो यही सूत्र है ना चाय बनने का। अब इसमें कॉफी डाल के आप क्या बनाना चाहते हैं, पत्ती भी डालें कॉफी भी डाल लें? नहीं, एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, पहला पॉइंट। नंबर दो, समझने का भाव होना चाहिए। हम समझने का भाव नहीं रखते, समझाने का रखते हैं। और सबसे डेंजरस थ्योरी पता क्या है इस देश में? हार्ड फैकल्टी भी यही कर रही है, टीचर भी यही कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की डिमांड है, सर हमें रेमेडी दे दो। भाई मैं हमेशा कहता हूँ रेमेडी इज योर सेकेंडरी पार्ट, रेमेडी पे फोकस मत करो। आप कोई किसी ने कह दिया आपको जी नजर दोष है या आपके ऊपर ऊपरी हवा लगी है, तो अगले से पूछो ना कहाँ पर शो हो रहा है ये, मेरे को प्रूफ करके दे पहले। वो प्रूफ करना आना चाहिए है या नहीं है। वो ठगी वाला काम नहीं होना चाहिए ना आपके साथ, कि ऐसे ही झूठ बोल दिया हाँ जी ऊपरी हवा है, बाधा दोष है, नजर दोष है, ऐसे नहीं चलेगा। इस तरह से अगर आप करेंगे तो जीवन में सफलता नहीं पा पाएंगे। सीधी सी बात आप समझ लीजिए। तो हमारे को ये बातें समझनी है बारीकी से। अब मैं अगला पॉइंट सिखाता हूं आपको। अब अगला पॉइंट आता है D1 चार्ट में, हम देखेंगे D1 चार्ट के अंदर हम अगले पॉइंट के अंदर क्या समझेंगे। लेट अज्यूम देयर इज एन पाइसिस लगना, मीन राशि का लगन आया जब आपने प्रश्न कुंडली बनाई। हमने देखो, मैं फिर से बताना चाहूंगा, प्रश्न कुंडली के अंदर केवल और केवल हम जो पढ़ेंगे वो ब्लैक मैजिक है, इविल आई है, ब्लेमिश है, दोष है, सिर्फ वही पढ़ेंगे। बाकी चैप्टर्स नहीं है कि मेरी नौकरी लगेगी मेरी शादी होगी, ये सब हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर जो प्रश्न कुंडली है ओनली रिप्रेजेंट द ब्लैक मैजिक, क्या वो हमें दिख रहा है या इविल दोष दिख रहा है या ब्लेमिश दोष दिख रहा है, उस पर स्टडी है। जब आप इनको रिमूव कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम बाय डिफॉल्ट सॉल्व हो जाएगी ना, चाहे वो मैरिज की है या कैरियर की है, वो बाय डिफॉल्ट सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि हर्डल्स तो यही ऑब्स्टेकल दे रही थी। तो हमको ऐसे देखना है, अगर पाइसिस लगन आया जब आपने प्रश्न कुंडली बनाई, मांदी सिटिंग इन द लगना, मांदी लगन में बैठ गया, तो इसका मतलब है देयर इज एन इविल दोषा। आप क्लास में आएंगे, प्ले स्टोर से मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बता दूंगा जहां मांदी कहाँ लिखा हुआ मिलेगा। आपको मांदी लिखा हुआ भी मिलेगा, गुलिक लिखा हुआ भी मिलेगा, बाकी सब चीजें लिखी हुई मिलेंगी, डिग्री नक्षत्र सारा कुछ मिल जाएगा आपको। उसकी चिंता ना करें, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर नहीं दिखाते हैं। पर आई गाइड यू द सॉफ्टवेयर जहां आपको मांदी गुलिक वगैरह सारे जो दूसरे गए हैं वो देखने को मिल जाए। अब हमारे को दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझना है कि किसी का हमको एंगर है या किसी का क्रोध हम झेल रहे हैं,
एक होता है क्रोध झेलना, किसी का क्रोध झेला हमने। दूसरा होता है कि क्या किसी का हम श्राप झेल रहे हैं। पिताजी ने आप पे गुस्सा किया, वो तो बाद में ठीक हो जाएगा। अगर क्रोध दोषम है तो डेट कैन बी इजिली रीज्ड ओवर। बट अगर वो कर्स है, श्राप है, तो उसमें थोड़ा डिफिकल्टी आएंगी हमारे को। अब अगला पॉइंट आता है कुल देवी का श्राप। कुल देवी के श्राप के लिए हमका फोर्थ हाउस का कनेक्शन भी जरूरी है। कुल देवी का श्राप, क्योंकि चतुर्भाव काल पुरुष कुंडली से माता का भाव है, चंद्रमा की राशि आती है। इसको बिना कंसिडर किए आप कुल देवी का श्राप डिफाइन नहीं कर सकते। इसको भाव को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अगर आपके बड़े बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी आप कुंडली में चेक कर लीजिए कि क्या आप जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे, उसका रीजन क्या है। मैं बता देता हूं। यदि आपके बाधक पति स्थान पर, आई रिपीट माई वर्ड, बाधक पति स्थान पर यदि राहु बैठा है, तो आप पिछले जन्म से सांप का श्राप यानी उसका कर्स लेकर के आए हैं। जब तक वो कर्स दूर नहीं करेंगे, आपको हर्डल्स फेस करनी पड़ेंगी। सिंपल सा रूल है। फिर से रिपीट कर देता हूं कि यदि आपके बाधक पति स्थान पर राहु बैठा है, और राहु क्या बता रहा है आपको, कर्स दोषा। कर्स जो है वो आप पिछले जन्म से लेके आए हो श्राप। और जिस भाव में बैठा है वो भाव तो पूरी तरह डैमेज हो गया ना। किसी का जो भी भाव है जहां वो बाधकपति बैठा है, मैं अच्छे से बाधकपति भी सिखा दूंगा इसके अंदर, जिन लोगों को बाधकपति नहीं पता है। आई टीच देम द बाधकपति टू ऑल्सो। तो वहां बैठने से सांप का दोष आ जाता है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब क्या होता है कि हमारी जुपिटर की दो राशियां होती हैं। एक धनु राशि होती है और दूसरी मीन राशि होती है। ये दो राशियां हमारी जुपिटर की होती है। अब इन दो में से किसी एक राशि में दो चीजें सिखा देता हूँ। किसी भी राशि में यदि बृहस्पति और राहु इकट्ठे बैठे हैं तो आप गुरु चंडाल योग वगैरह कह रहे हैं। चलो ठीक है, वो अपनी जगह, जबकि ऐसा होता कुछ नहीं है गुरु चंडाल योग। दूसरा क्या है कि यदि धनु राशि या मीन राशि में राहु बैठ गया, चूंकि कालपुरुष कुंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से चार हमारे पापी ग्रह माने गए हैं, मेलेफिक प्लैनेट्स माने गए हैं, राहु केतु मंगल शनि। तो राहु एक पापी ग्रह बृहस्पति की राशि में बैठा है। वो ये बताता है बृहस्पति ज्ञान और गुरु के कारक है, धर्म के कारक है। तो इसका अर्थ है कि पिछले जन्म में आपने ब्राह्मण को इंसल्ट किया था, तो ब्राह्मण ने आपको श्राप दिया। अगर बृहस्पति की राशि में प्रश्न कुंडली में, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द प्रश्न कुंडली, नॉट द नेटल चार्ट, बिकॉज नेटल चार्ट में मीनिंग बदल जाते हैं। प्रश्न कुंडली आपके वर्तमान दोष और लाभ को बताता है, जो हम कर्म इस समय कर रहे हैं और जो कर्म हम देख रहे हैं। तो वर्तमान कर्म को रिप्रेजेंट हमारी प्रश्न कुंडली करती है। तो इसका अर्थ ये है कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, यदि आपकी बृहस्पति की राशि में राहु बैठा है, तो इसका अर्थ है कि ब्राह्मण का श्राप आपको लगा हुआ है। जब तक वो श्राप को दूर नहीं करेंगे, आपकी हर्डल्स खत्म नहीं होंगी। तो आगे बढ़ेंगे, इसके बाद चलते हैं। ये बैच हमारा स्टार्ट होगा, हमारा बैच स्टार्ट होगा 22 दिसंबर 2025 को, रात 8:05 पर। 5 डेज लगेंगे आपको समझाने में कि ये क्या है। फी मैंने बिल्कुल नॉमिनल रखा है, सो दैट आप ये ज्ञान ले सकें।
1999। जिनको अपनी सीट रिजर्व करनी है वो रिजर्व कर सकते हैं। और डेली क्लास होगा, ये सर्टिफिकेट भी हो जाएगा, रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा, ये सब होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। किसी को कोई डाउट हो तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर बात कर सकते हैं, 7566 767 555, या सतीश जी से बात करते हैं। मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए तो सतीश जी से बात कर सकते हैं। सतीश जी जो हैं वो आपकी हेल्प कर देंगे। तो ये चीज हम सॉरी, तो इस चीज को हम करेंगे। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं सूत्र को समझने के लिए। अगला सूत्र आप समझिए। अब आते हैं फिर से वो D1 चार्ट पर हम जाएंगे। D1 चार्ट के अंदर हमारे को सिक्स्थ लॉर्ड को देखना है। अब मान लीजिए आपका मिथुन लगन है, तो सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड बना मार्स। मार्स सिटिंग इन द फोर्थ हाउस, मंगल चतुर्भाव में बैठा, इसकी दृष्टि सप्तम भाव पर आई। सप्तम भाव में दो दोष होते हैं मिथुन लगन में। वो दोष होता है, एक तो बाधक पति, दूसरा मार्केश का। तो मंगल ने सप्तम भाव को देखा, ठीक है। तो ये आपको फिर से इवल आई दोष मिला। अब इसकी व्याख्या करनी बड़ी जरूरी है, हल्की सी मैं बता सकता हूं। छठा भाव आपका एनिमी का है, तो इवल आई दोष आया कहां से? एनिमी से आया। आपके शत्रु आपके लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। और भी बहुत सारे मीनिंग होंगे, आई विल रिवील इन द क्लास। पहला पॉइंट हमको यहां समझ आया कि छठा भाव हमारे शत्रु का है, और जो है शत्रु हमारे लिए इविल आई बने। क्लियर? अब मान लीजिए मैंने जुपिटर को 12th हाउस में बिठाया। अब इस जुपिटर की दृष्टि सप्तम भाव पर आ गई, तो 7th हाउस उसने एक्टिवेट कर दिया। बात समझे? बात तो एक ही है, पकड़ा कान है। या तो हमने कहा कि ये फोर्थ हाउस में छठे घर का स्वामी बैठा है, 7th हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो शत्रु आपको बाधा पहुंचा रहे हैं। बात सिंपल सी है। अगर बृहस्पति छठे घर को देख रहा है तो उसने भी तो एक्टिवेट कर दिया ना छठे घर को, शत्रु भाव को। शांति कोई नहीं करी, क्योंकि याद रखिए मिथुन लगन के अंदर जुपिटर फंक्शनल मैलेफिक भी है। ये मत समझिए कि कृपा वाले ग्रह हैं ये मैलेफिक प्लेनेट है। जुपिटर इज अ मैलेफिक प्लेनेट फॉर द जेमिनी असेंडेंट। ये नहीं भूलना चाहिए हमारे को। तो तब भी जो है हमारे को क्या आया? इविल दोष आया। किसकी तरफ से? हमारे शत्रुओं की ही नजर हमको लग गई, हम तरक्की कर रहे हैं। भाई बिजनेस राइवल में यही तो होता है ना। मान लीजिए आपकी सोप की फैक्ट्री है, दूसरा कोई है वो भी सोप की फैक्ट्री चला रहा है, पर आपका माल बिक रहा है उसका नहीं बिक रहा। या दो दुकानदार हैं पड़ोस में, दो केमिस्ट हैं, एक केमिस्ट की दुकान चल रही है दूसरी की नहीं चल रही, तो जेलसी भाव आएगा ना। 12th हाउस का मतलब है सीक्रेट, हिडन वे। पर 6th हाउस का मीनिंग है ओपन। आपको खुला पता है, वो खुला कह रहा है आपसे, खुले रूप में से कह रहा है कि हाँ मैं कर रहा हूं, मेरे को दिक्कत है। वो ओपन बात कर रहा है। 12th हाउस हिडन वे में करेगा। खैर हिडन तो ये भी है, पर ये हिडन रह नहीं पाता, ये हिडन हो जाता है। 12th हाउस, द पर्सन कैन डू समथिंग इन अ हिडन वे, तो वो कर सकता है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। अगले पॉइंट को समझने क्या करते हैं। वो ये है कि बाधक पति, अब मिथुन लगन है,
अब मान लीजिए 11th हाउस में जुपिटर और मरकरी द लग्ना लॉर्ड। अब हमें दिख अच्छा रहा है कि लग्ना लॉर्ड सिटिंग इन द 11th हाउस, इच्छा पूर्ति, आपकी पूरी इच्छाएं पूर्ति कर देगा, आपकी सभी लाभ देगा, क्योंकि लग्ने जो है लाभ के भाव में बैठा है। परंतु ये भाई साहब प्रश्न कुंडली है, वो बैठा किसके साथ है? बाधक पति और मार्केश के साथ बैठा है, और इस लगन का फंक्शनल मैलेफिक प्लेनेट है। तो जब ये यहां बैठ गया तो ये तो गड़बड़ हो गया, यहां पर भी इवल दोषा आ गया। बात आप समझ रहे हैं? ईविल दोषा आ गया। तो ये जो ईवल दोष है, ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा। हम ये प्रश्न कुंडली में देख रहे हैं, नेटल के अंदर ये सूत्र नहीं लगाने हैं, अदरवाइज यू विल डू द ब्लंडर नॉट ए मिस्टेक्स। तब ये ब्लंडर्स आप कर बैठोगे, क्योंकि नेटल चार्ट के मीनिंग अलग होते हैं, इसका मीनिंग अलग होता है। इस तरीके से हमने इन चीजों को समझना है। फिर एक पॉइंट आता है हमारा आरूढ़ लगना। आरूढ़ लगना अगर फिक्स साइन में आता है तो वो देखना है। आरूढ़ लगना यदि फिक्स साइन में आएगा, वो भी हमारे रिलेटिव्स के बारे में इंडिकेट करता है कि हमारे रिलेटिव ही हमारे दुश्मन हैं। आरूढ़ लगना सिटिंग इन द फिक्स साइन डेट आल्सो गिव यू, आरूढ़ लगना जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का पार्ट होता है। आई विल टीच यू डेट आल्सो कि आरूढ़ लगन कैसे निकालते हैं और कैसे उसको समझना है आरूढ़ लगन को, ये भी हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि वर्तमान में क्या मेरे घर में कोई वास्तु दोष आया। वर्तमान में मेरे घर में कोई वास्तु दोष आया जो जा नहीं रहा, मैं कई प्रकार की रेमेडीज कर रहा हूं। बड़े प्रैक्टिकल अप्रोच से समझना है हमको कि वर्तमान में भी यदि कोई वास्तु दोष आया है और वो जा नहीं रहा, उसका कारण क्या है, ये चीज हमने समझनी है। सिंपल सी बात है। तो ये हमारा जो बैच है वो स्टार्ट होगा मंडे को, और 8:05 पर आप चाहें अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। और इस हिडन एस्ट्रोलॉजी का जो आपको भूत पर मैंने यहाँ, आप देखिए सर, मैंने ईविल दोषा का जिक्र किया है, ऊपरी बाधा का जिक्र बिल्कुल नहीं किया, भूत प्रेत का जिक्र नहीं किया है। दैट आई विल रिवील ओनली इन द क्लास कि ये चीजें आपको कैसे इफेक्ट करती हैं, और उनके कॉजेस बहुत बड़े हो जाते हैं। तो ये चीज है। ठीक है, आप लोग ज्वाइन करें उसके लिए सबको धन्यवाद। तो आप मेरे साथ जुड़िए क्लास में और इस विद्या को सीखिए, ब्लैक मैजिक इविल दोषा को प्रश्न कुंडली से कैसे देखना है। थैंक्स अ लॉट, हैव ए गुड डे।